हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जहांगीर क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें से हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें से हमने क्या कर लिए थे? दो पढ़ लिए थे। अभिक्रिया कितने प्रकार की थी आपको दोबारा बता देता हूँ। एक तो थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी थी वियोजन, तीसरी थी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी थी हमारी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। इसमें से हमने दो को पढ़ लिया था। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम करेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर हमारी अभिक्रिया थी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम आज पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देख रहे हैं जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है। विस्थापन का मतलब होता है एक कोई परमाणु होता है जो कि दूसरे परमाणु को क्या होता है? विस्थापित कर देता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ए और बी जो दो क्या थे? परम मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। अब देखते हैं इनकी मित्रता को तोड़ने के लिए एक लड़की आ जाती है, जैसे सी। ठीक है, अब ये लड़की क्या करती है? इन मित्र ए और बी में क्या करती है? बी को क्या कर देती है? जो कि विस्थापित कर देती है, मतलब इसको बाहर निकाल देती है। इस लड़की के चक्कर में क्या होता है? ए अपने दोस्त बी को दूर कर देता है, भगा देता है, और ये सी जो लड़की होती है इस बी को भगाकर अब इसके बी के स्थान पर आ जाती है। मतलब ए और सी साथ आ गए और ए ने अपने मित्र बी का साथ खो दिया। मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। ए और बी क्या थे? एक साथ थे पहले, फिर क्या हुआ? एक सी मानो एक क्या थी? लड़की आई और उसने क्या किया? बी को विस्थापित कर दिया, मतलब उसकी जगह ले ली और बी को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये है हमारी यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल को लेते हैं हम, याद रखना एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल करवाइए, अच्छे से पढ़ लेना। एक एक एग्जाम्पल तो सभी अभिक्रियाओं के आपको याद होने चाहिए। क्यों? एग्जाम्पल के थ्रू ही पूछते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित, या एक उदाहरण दीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है संयोजन या वियोजन या विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण या समीकरण लिखिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये किसका सिंबल है? आपको मैंने बताया था Fe होता है फेरस या लोहा, प्लस लोहा को अगर हम कॉपर सल्फेट CuSO4, मैंने बताया था आपको NO3 होता है नाइट्रेट, SO4 होता है सल्फेट, और ये क्या है? किसका है? ये था कॉपर, ये है सल्फेट, तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखो इसमें लोहा होता है वो क्या होता है? सॉलिड, ठोस होता है। कॉपर सल्फेट होता है जो कि एक्वा बोल सकते हैं, विलियन के रूप में उपस्थित होता है, जिसको हम किससे? AQ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिक्विड के रूप में होता है। L भी लिख सकते हैं, AQ भी लिख सकते हैं। विलियन को AQ यानी एक्वा के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है? ये एक विलियन था जिसमें कॉपर और क्या थे? सल्फेट एक साथ है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो फेरस है ये कॉपर से अधिक शक्तिशाली है। क्या है? अधिक शक्तिशाली है। तो इसमें क्या होगा कि फेरस होता है ना, वो कॉपर की जगह ले लेता है और सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि ये मानो एक अलग लड़की थी, ये दो मित्र थे कॉपर और सल्फेट। इसमें क्या हुआ? ये लड़की अधिक शक्तिशाली थी कॉपर से, तो इसने क्या हुआ? इस मित्र को बाहर कर दिया और सल्फेट के साथ खुद आकर जुड़ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, नोट कर लेना। फेरस
कॉपर सल्फेट का विलयन है ये, ठीक है, विलयन है कॉपर सल्फेट का, जो कि किस कलर का होता है, नीले रंग का होता है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया जाएगा कि अगर हमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, फेरस क्या बोला मैंने, लोहा, अगर कॉपर सल्फेट का विलयन होता है ना, उसके जो मैंने किस कलर का बताया, ब्लू कलर का, अगर इसके अंदर हम एक कील डालते हैं लोहे की, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, इस विलयन का कलर होता है जो कि चेंज हो जाता है, नीले से कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तब ये क्या हो गया, यहाँ पर फेरस सल्फेट और कॉपर होता है जो कि बाहर निकल जाता है, यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। आपको एग्जांपल मैंने बता दिया अच्छे से। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया की। नोट कर लेना साथ के साथ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को, दूसरे कमज़ोर भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, दूसरे कमज़ोर तत्व या दूसरे तत्व को हटा देता है, हटा या विस्थापित कर देता है, या क्या बोल सकते हैं, विस्थापित कर देता है, कर देता है। ये हमारी डेफिनेशन होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक शक्तिशाली या अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था कि फेरस था जो कि क्या था, अधिक शक्तिशाली था या अधिक क्रियाशील था, किसकी कॉपर की, कॉपर से, माना इसकी पावर थी 10 तो इसकी पावर यहाँ पर थी 5, तो अधिक शक्तिशाली कौन है, 10 वाला फेरस। तो फेरस क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर कर देगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, जिससे किसका, फेरस सल्फेट का हमें विलयन प्राप्त होता है। ये हो गई हमारी 3 नंबर अभिक्रिया, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, नोट कर लो। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर हमारी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए और बी प्लस बी और सी, ठीक है। ए क्या है, एक लड़का है, ठीक है, बॉय गर्ल, ठीक है। ये है एक लड़की जिसको हम क्या कहते हैं, जी। इधर भी सी और डी रहते हैं, सी और डी। ये क्या, एक बॉय, ये एक गर्ल, यानी कि इनका रिलेशन क्या होगा, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अब इसमें देखो कि ये लड़का है ना, इसके पास है मानो पैसे अधिक है, पैसे अधिक है, ठीक है। लेकिन ये सी लड़का है, ये क्या है, हैंडसम है, हैंडसम। ये सी लड़का है, वो क्या है, हैंडसम। अब देखो बी लड़की को ना हैंडसम लड़का चाहिए, बी को तो हैंडसम चाहिए, लेकिन जो सी की गर्लफ्रेंड कौन है, डी, इसको चाहिए पैसे वाला बॉयफ्रेंड। तो ये क्या करेंगी, अपना बॉयफ्रेंड एक्सचेंज कर लेगी, यानी कि ये बी है जो गर्लफ्रेंड, वो सी की हो जाएगी, और जो सी की गर्लफ्रेंड है वो किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। यानी कि ये क्या कर लेती है, अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर लेती है। जैसे कि आगे अभिक्रिया कैसी होगी, फिर ए और ए और डी एक साथ आ जाएंगे, प्लस सी और बी एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आपको समझ में आ गया होगा द्विविस्थापन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। यानी कि यहाँ से भी क्या हो रहा है, कोई एक परमाणु होता है या तत्व होता है, वो दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है, और यहाँ से भी क्या होता है, दूसरे तत्व से एक परमाणु होता है जो कि पहले तत्व के साथ जुड़ता है। ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दो आयनों या दो अभिकारकों के आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी एक, जो आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है, Na2SO4 प्लस BaCl2,
ये क्या है, NaSO4 प्लस BaCl2, इसको बोलेंगे हम सोडियम सल्फेट। सोडियम Na को बोलते हैं सोडियम, SO4 को मैंने आपको बताया था सल्फेट बोलते हैं, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। ये क्या है, BaCl2, Ba होता है बेरियम, Cl को मैंने आपको बताया क्लोराइड बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे बेरियम क्लोराइड। अब इसका सीधा सा फंडा है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा कौन, सोडियम इधर बेरियम, क्या बनेगा BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। क्यों 2NaCl कैसे बना, देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन 2 है, सोडियम भी क्या है 2 है। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं Na2Cl2, ये कोई यौगिक नहीं बनता है, ठीक है। इसको क्या हम लिखेंगे NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड या क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। अब इसमें देखो चेंज हो गया है ना, सल्फेट के साथ पहले तो सोडियम, अब क्या आ गया है बेरियम। इधर क्या था, क्लोराइड के साथ पहले बेरियम था, अब क्या आ गया है सोडियम आ गया। ये है इसका एग्जाम्पल, अच्छे से याद कर लेना, एक नोट कर लो। इसके बाद हम क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उसकी आपसे अगर पूछे कि डेफिनेशन क्या होती है तो वो हम आपको बताते हैं, लिख लेना वो भी। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा था, अभिकारकों यार क्या लिखते हैं, दो अभिकारकों के मध्य, दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो अभिकारकों के मध्य क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि दोनों अभिकारकों होते हैं, उनकी क्या होती है अवस्था में, मतलब चेंज होकर दो नए क्या होते हैं, दो नए उत्पादों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें देखा था, हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट लिया था, बाद में हमें बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ था, और अभिकारक के रूप में हमने क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड लिया था, बाद में हमें सोडियम क्लोराइड या बोल सकते हैं नमक प्राप्त हुआ था, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर यानी कंप्लीट हो चुकी है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है जो कि चारों के चारों हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपको इन अभिक्रियाओं से रिलेटिव कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम जो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या पढ़ेंगे, अपचयन व उपचयन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।